Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you all are fine. So let's start our work. Now we are going to do work of Urdu reading book. Open your Urdu reading book and the page number is 29. Urdu reading book page number 29 and your topic is हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हमने पेज नंबर 28 पे हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में पढ़ा था कि हज़रत उमर फ़ारूक मुसलमानों के खलीफा दोम हैं और आप बहुत बहादुर थे। लोग आपके गुस्से से डरते थे और हज़रत उमर फ़ारूक अपने अदलो इंसाफ की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे। जब आप मुसलमान हो गए, इस्लाम कबूल कर लिया आपने, तो मक्का के काफरों के हौसले जो हैं वो पस्त हो गए। आज हम पेज नंबर 29 पे पढ़ेंगे कि पेज नंबर 29 पे उनके बारे में हमें क्या बताया गया है। सो पेज नंबर 29 पे हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मार्क योर डेट एंड डे, देन वी विल स्टार्ट ओवर वर्क। मार्क योर डेट एंड डे। कैसरे रूम ने एक दफ़ा अपना एक एलची हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में भेजा। एलची मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाला या कासिद। एलची हम कहते हैं पैगाम पहुंचाने वाले को, कि आपके हालात ज़िंदगी और इंतज़ामात सल्तनत देख सके। अब रूम का जो बादशाह था कैसरे रूम, उसने अपना एक एलची को भेजा कि जाओ और हज़रत उमर फ़ारूक की हालात ज़िंदगी कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी सल्तनत के इंतज़ामात किस तरह से संभाल रहे हैं देख कर आओ। जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो वहाँ के लोगों से दरियाफ्त किया। दरियाफ्त मतलब पूछा कि तुम्हारा बादशाह कहाँ है। उसने मदीना मुनव्वरा आकर लोगों से कहा कि तुम्हारा बादशाह कहाँ है। वो कहने लगे हमारा तो कोई बादशाह नहीं है, यानी हमारा तो कोई बादशाह नहीं है, अलबत्ता एक अमीर है। यहाँ पर अमीर से मुराद पैसों वाला अमीर नहीं, मतलब जिसको आपने आपके ऊपर हाकिम मुकर्रर किया जाए, जो आपके दरमियान फ़ैसले देखे और सल्तनत के इंतज़ामात देखे, उसको अमीर कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एक अमीर है जो कहीं शहर से बाहर गया हुआ है। वो कासिद भी एलची को कहते हैं और इन दोनों लफ्ज़ों का मतलब ये है कि पैगाम पहुंचाने वाला, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेकर जाए या पैगाम लेकर जाए। आपकी तलाश में बाहर निकला तो क्या देखता है कि आप धूप में गर्म रेत पर सोए हुए हैं और कोई चौकीदार भी नहीं है। यानी एक तरह से वहाँ का बादशाह, वहाँ का अमीर जो पूरे लोगों के दरमियान फ़ैसले करता है और वहाँ की पूरी हुकूमत संभाले हुआ है, वो इस हाल में है कि वो धूप में गर्म रेत पर सोया हुआ है और उसके पास कोई गार्ड, कोई चौकीदार नहीं है। ये देखकर वो सख्त मुतज्जब हुआ। मुतज्जब का मतलब होता है हैरान होना। वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और इस नतीजे पर पहुंचा, यानी उसने ये सोचा कि हज़रत उमर फ़ारूक अदल करते हैं, इसी वजह से बेखौफ सो रहे हैं। उसने ये सोचा कि हज़रत उमर फ़ारूक जो हैं वो लोगों के दरमियान इंसाफ करते हैं, इसी वजह से उन्हें कोई किसी किस्म का डर, कोई खौफ नहीं है। अब देखें कि जब आप लोगों के साथ ज़्यादती करेंगे, लोगों के दरमियान गलत फ़ैसले करेंगे, तो लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे और वो किसी भी वक्त आपसे बदला ले सकते हैं। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक तो इंसाफ करते थे, उन्होंने कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की थी, इसी वजह से वो बेखौफ थे, उन्हें कोई किसी किस्म का डर नहीं था। हमारा बादशाह जुल्म करता है, इसीलिए वो खौफज़दा और परेशान रहता है। यानी उसने ये सोचा कि हज़रत उमर फ़ारूक अदल करते हैं, इसीलिए बेखौफ हैं, जबकि हमारा बादशाह जुल्म करता है, इसीलिए वो खौफज़दा और परेशान रहता है। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी पर कोई ज़्यादती करेंगे, किसी के साथ कोई जुल्म करेंगे, तो आपको ये टेंशन रहेगी कि कहीं वो इस चीज़ का बदला ना ले ले और कहीं आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। हज़रत उमर की ज़िंदगी बहुत सादा थी। आप कच्चे मकान में रहते थे,
حالانکہ وہ ایک سلطنت کے امیر تھے، حاکم تھے، لیکن انہوں نے بہت سادہ زندگی گزاری اور ایک کچے مکان میں رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی۔ بشارت مطلب خوشخبری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ آپ نے یکم محرم 23 ہجری کو شہادت پائی، یعنی یکم محرم 23 ہجری کو ان کی شہادت ہوئی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ پہلو مطلب ان کے ساتھ ہی دفن ہوئے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹاپک پڑھا۔ سبق نمبر ہمارا 7 تھا، پیج نمبر ہمارا 29 ہے۔ 28 اور 29 پہ ہماری ریڈنگ ہے۔ پیج نمبر 29 پہ ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ریڈنگ کی۔ آپ نے ان دونوں پیجز کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے، ڈیٹ اینڈ ڈے مارک کرنی ہے اور اس کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے۔